dear student, today we will study electrostatic potential energy due to a system of charges. So, let us start electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy of a system of charge. System of two charges. Electrostatic potential energy of a system of two charges. ओके, तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेज की डिफाइन करने के लिए हमें दोनों चार्जेज को इन्फिनिटी से लाना पड़ता है ना, क्योंकि रेफरेंस हमने किसको मान के चले, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में रेफरेंस जो माना है वो इन्फिनिटी को माना है। हमने यह माना है कि जितने भी चार्ज है ना, अगर हमें किसी भी चार्ज की नीड होती है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से चार्ज को हम लाते हैं। तो इन्फिनिटी से चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा है ना, वो वर्क डन ही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर एक सिस्टम की यानी कि दो चार्जेज की, तो दोनों चार्जेज को कहाँ से लाना पड़ेगा, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से ला करके एक फिक्स्ड पोजीशन पर अरेंज कर देंगे, है ना। तो अरेंज करने में इन्फिनिटी से लाए और उनको अरेंज किया, तो ये जो टोटल वर्क डन हुआ प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम अपनी लाइफ, डेली लाइफ की बात करें, ओके, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लिया हमारे घर में कोई शादी है, ओके, और शादी है तो हमें टेंट की जरूरत पड़ती है, और टेंट में जो सामान कंटेंट्स होता है वो हमारे घर में तो अवेलेबल नहीं होता, उसको हम कहीं सिटी से या किसी टाउनशिप से लाते हैं, ओके, मंगवाते हैं, है ना। और जब वो कंटेंट्स आ जाता है तो उसको हम बताते हैं कि भाई आपका जो टेंट है वो किस डायमेंशंस का बनना है ना, कितना बड़ा टेंट बनाना है ना, कि जिससे कि उसमें कितने कम से कम गेस्ट खाना खा सके। तो उसको बताते हैं लोकेशन, भाई एक तो पोल यहाँ पे आप, है ना, गाड़ देना, एक पोल इस पोजीशन पे। तो पहले से हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं पोजीशन, जिस फील्ड में हमें टेंट बनवाना है, कि टेंट कितना बड़ा बनवाना है, ओके, ये। और फिर उसको वहां टेंट पे बल्लिया, है ना, बल्लिया यानी कि पोल्स वहां पे लगा देते हैं। तो ये इस तरीके से टेंट को तैयार करने में, अरेंज करने में, है ना, कितना वर्क डन करना पड़ा, यही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमारे सामान जो था अवेलेबल नहीं था घर पे, और सामान को हम कहाँ, किसी सिटी या टाउनशिप से लाए, तो टाउनशिप से वो सामान को लाने में, उस कंटेंट्स को लाने में, और फिर उस फील्ड में उस कंटेंट्स को पूरा अरेंज करने में, है ना, जो वर्क करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो इनफाइनाइट से चार्जेस को लाएंगे, लाने के बाद उनको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद जो वर्क डन हुआ टोटल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, so we define electrostatic potential energy of a system of two charges, okay, है ना। it is defined as the negative work done by conservative force, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा निगेटिव वर्क डन, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, when
when charge particles are brought बोलो बच्चों, कहां से लाएंगे चार्ज पार्टिकल को? फ्रॉम इन्फिनिटी कहां तक लाए? देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, जहां पे हमें फिक्स करना है ना उनको, फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव positions in the system। ओके प्यारे बच्चों, है ना? यानी कि इन्फिनिटी से हम चार्ज को लाए और उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर, यानी कि पहले से हमने मार्क किया हुआ है कि यहां पर हमें लाके फिक्स करने हैं, है ना? तो जितना टोटल वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यानी कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है प्यारे बच्चों, वो किसके इक्वल है? बताइए, वो किसके इक्वल है? निगेटिव वर्क डन है बाय कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, या इसी को क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल, है ना? पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्योंकि यू हमने क्यों लिखा प्यारे बच्चों? एक्चुअल मैंने क्या बताया था? वर्क डन एक्चुअल क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। इन्फिनिटी को हम रेफरेंस लेवल लेके चले, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। और लाए जहां तक हम, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो जाएगी, तो वही पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे मेंशन की है, यानी कि यू सिस्टम। ओके, यू इन्फिनिटी 0। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन डिफाइन होती है ना? अब लेट अस सी इट्स डेरिवेशंस। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, है ना? और ये कितनी आती है प्यारे बच्चों? ये आती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है? कैपा Q1 Q2, अगर दो चार्जेज है और उनकी जो पोजीशन है दोनों चार्जेज का सेपरेशन है वो स्मॉल r है। कितना है? स्मॉल r। तो यानी कि यहां पर कोई इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, और यहां से प्यारे बच्चों चार्ज Q1 को लाए हम, और यहां पर A पॉइंट पर हमने फिक्स कर दिया सबसे पहले। ओके, ठीक, ओके। और फिर हम लाए किसको? चार्ज Q2 को। तो Q1 को यहां तक लाने में, है ना, कितना वर्क डन करना पड़ा, है ना? तो वर्क डन, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल Q1 को A तक ला रहे हैं तो कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं कर रहा है Q1 पर, इसलिए Q1 पर जो नेट फोर्स, आपका नेट वर्क डन होगा वो बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब इसका अपना फील्ड हो गया, इसका Q1 का फील्ड हो गया। ओके, तो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा इफ अनदर चार्ज को अगर इसके फील्ड में हम लाते हैं। तो अब Q2 को, इन्फिनिटी से Q2 को लाएंगे, और Q2 को हम कहां तक लाना चाहते हैं? सपोज इस पोजीशन तक लाना चाहते हैं, और ये सेपरेशन कितना है? स्मॉल r है। तो इन्फिनिटी से लाने में हम क्या करते हैं? इस पाथ को छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर लेते हैं, है ना? जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में बताया था आपको, आपका एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। तो यहां तक मान लिया, सपोज हम यहां तक पोजीशन तक लाए इसको, चार्ज Q2 को, और यहां से यहां तक के प्यारे बच्चों डिस्टेंस है कितना? ये। तो इस पर ये फोर्स काम करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, ये हो गया Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स। और जो F एक्सटर्नल है वो इसके अपोजिट काम करेगा। तो ये काम करेगा क्या? Fext एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब हम सपोज इसको डिस्प्लेस देते हैं, सपोज
dx, कितना डिस्प्लेस, dx डिस्प्लेस किया हमने, है ना, छोटी सी स्ट्रिप हमने ये बना ली, dx डिस्प्लेस, ये डायरेक्शन है ना। Fe कंजर्वेटिव फोर्स की राइट साइड में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, है ना। दोनों के बीच 180 डिग्री एंगल है और डिस्टेंस क्या हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है ना। ओके, तो प्यारे बच्चों अब हमें यहां Q2 को जब हम यहां तक लाएंगे तो जो नेट वर्क डन करना पड़ा वो इंटीग्रेशन ले लेंगे, छोटी सी स्ट्रिप के लिए नेट वर्क डन जितना करना पड़ा, इंटीग्रेशन करने के बाद, है ना, हम वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब हम चार्ज Q1 को A पर फिक्स किया तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था Q1 पर, लेकिन जैसे इसको हमने फिक्स कर दिया, अब यहां पर Q1 का फील्ड हो गया, तो जब Q2 को हम B पॉइंट तक लाएंगे, कहां तक लाएंगे, B पॉइंट तक, तो किसके इफेक्ट में लाएंगे हम, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। सो वर्क डन ऑन Q2, है ना, नॉन जीरो होगा और उसी वर्क डन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो प्यारे बच्चों हम इसका डेरिवेशन एक्सप्रेशन, इसका डेरिवेशन देख लेते। एक्सप्रेशन स्टेप वन में सबसे पहले फर्स्ट वी ब्रिंग चार्ज Q1 from infinity to a fixed point A। ओके, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें क्या लाना है, वी ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू ए फिक्स पॉइंट ए पॉइंट तक लाना है। तो इसमें क्योंकि हमें पता है एज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक force is acting on Q1, so work done by conservative force on Q1 इक्वल टू 0। तो ये वर्क डन कितना आया, Q1 को लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा प्यारे बच्चों, कितना, 0। ओके, अब हम यहां पे प्लेस कर दिया हमने Q1 को, अब हम Q2 को लाएंगे, लेकिन Q1 का अपना एक फील्ड बन गया है ना। तो Q2 किसके इफेक्ट में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप, नाउ हम किसको लाएंगे, चार्ज Q2 को लाएंगे। ओके, ठीक है, ये इरेज कर दो बच्चों। ओके, ओके, स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड में नाउ we bring charge Q2 from infinity to another fixed point B। सो ठीक है, अनदर फिक्स पॉइंट B तक लाए हम, और अब हम इस पे देखेंगे कि कितना वर्क डन करना पड़ा, है ना। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो Fe है यहां पर, है ना, Fe, ठीक है ना, ऑन चार्ज Q2। अब यहां पर वर्क डन देखना है ना, वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन
W2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW2। ओके, और कहां से? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से कहां तक प्लेस किया हमने? x डिस्टेंस तक, ठीक है। और कहां तक लाना है हमें? कहां तक लाना है प्यारे बच्चों? r तक, है ना। इन्फिनिटी से कहां तक? r पे हमें प्लेस करना है। तो ये वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो F E इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। FE और dx डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट साइड में है, दोनों 180 डिग्री पर है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, FE dx माइनस कॉस 180 डिग्री। प्यारे बच्चों, यहां पीछे भी मैंने लास्ट जो वीडियो थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, ये क्लियर किया था कि जो cos 180 डिग्री है वो किसकी वजह से आता है? आपका डिस्प्लेसमेंट और FA की डायरेक्शन अपोजिट है। और माइनस dx किस वजह से आता है ना। dx पर जो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से? बिकॉज x इज ए डिक्रीजिंग नेचर। x क्या है यहाँ? इज डिक्रीजिंग, x डिक्रीज हो रहा है। और जब कोई क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो चेंज उसमें, है ना, चेंज इन x, चेंज कैसा मिलता है? नेगेटिव मिलता है। ओके, तो यहां पर नेगेटिव साइन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? बिकॉज x इज डिक्रीजिंग, x इज डिक्रीजिंग, है ना, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे चार्ज को हम आपका फील्ड किसके फील्ड में एंटर करा रहे? Q1 के फील्ड में। ओके, अब इसको प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई करिए, है ना, सिंप्लीफाई करिए। तो ये W2 इक्वल टू FE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रखिए इन्फिनिटी टू R कैपा Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, ओके, माइनस और cos ये भी निगेटिव है, तो ये कितना हो गया? पॉजिटिव हो गया। ओके, dx आ गया, है ना। तो कैपा Q1 Q2 चार्जेज है, फिक्स चार्जेज है, कांस्टेंट है, तो बाहर वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। Q1 Q2 को हम बाहर ले लेते हैं, ओके, और इसको हम फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इन्फिनिटी से R, ओके, कितना आ जाएगा? Q1 Q2 x को कैपा Q1 Q2 ऊपर ले जाओ -2 dx, और कैपा Q1 Q2 को बाहर निकालिए और इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। -1 अपॉन -1, +1 ऐड कर देंगे नीचे भी। ओके, ये इंटीग्रेशन बहुत बार हमने बहुत अच्छे तो इतना इंटीग्रेशन आप समझ गए होंगे। तो इन्फिनिटी से प्यारे बच्चों कितना? R, निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो Q1 Q2 निगेटिव में 1 अपॉन x पे लिमिट रखे, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है प्यारे बच्चों। तो हमें रिजल्ट कितना मिला? बताइए, रिजल्ट कितना मिला? हमारा वर्क डन आ गया कितना? माइनस कैपा Q1 Q2 अपॉन कितना? R निगेटिव में। ओके, ये आ गया। सो है ना। अब हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क डन कितना हुआ? सो टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। टोटल वर्क डन कितना हुआ? W1 प्लस कितना? W2। W1 कितना था? 0, और ये कितना है? माइनस कैपा Q1 Q2 अपॉन R। और बाय डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन क्या बताई थी? दोनों चार्ज जो Q2 को यहाँ पे प्लेस किया है ना लाने में, टोटल जो वर्क डन करना पड़ा, है ना, वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या डिफाइन था, है ना, बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन दिस इंप्लाइज, अगर हम बात करें यहाँ पर प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ बात करें हम U सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू कितनी आएगी? बोलो, नेगेटिव W कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव कितना हो गया? पॉजिटिव, कैपा Q1 Q2 अपॉन R। ओके, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो अगर दो चार्ज Q1 Q2 R सेपरेशन पर है ना, ठीक है,
तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कैपा Q1 Q2 अपॉन आर, यानी कि एक पेयर है चार्जेज का जो आर डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, कैपा Q1 Q2 अपॉन आर। ओके, तो ये डेरिवेशन था, है ना। अच्छा चलिए, ये पूरा कंप्लीट डेरिवेशन हो चुका है ना। इसमें एक प्यारे बच्चों हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके भी, है ना, पढ़ चुके पोटेंशियल। हम पोटेंशियल फाइंड करना ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेज की वजह से, है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करके हम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो लेट अस सी another concept to find the electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. ओके, तो प्यारे बच्चों देखो, हमने एक अनदर कॉन्सेप्ट, है ना, एक अनदर कॉन्सेप्ट of potential to find electrostatic potential energy. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या ये बात बताई कि अगर Q1 Q2 टू चार्जेज है और सेपरेटेड है r डिस्टेंस पे, तो Q1 Q2 को इन्फिनिटी से लाए, r डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, कैपा Q1 Q2 अपॉन r। हम दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी लगा सकते हैं कि जब हम Q1 को लाए इन्फिनिटी से, है ना भाई, इन्फिनिटी से किसको लाए, सबसे पहले हम Q1 को इन्फिनिटी से लाए, Q1 को इन्फिनिटी से लाके फिक्स किया हमने कहा, A पॉइंट पर। ओके, तो यहां पर A पॉइंट पर, तो B पॉइंट पर, है ना, B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना क्रिएट हो गया Q1 की वजह से, कैपा Q1 अपॉन R, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, कैपा Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब जब हम Q2 को यहां पे लाएंगे, किसके फील्ड में लाएंगे, Q1 के फील्ड में लाएंगे। ओके, यानी कि Q2 की शिफ्टिंग करेंगे किस पॉइंट पर, B पॉइंट पर लाके रखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 इन द फील्ड ऑफ Q1। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा डेरिवेशन निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसकी, Q2 इन द फील्ड ऑफ Q1। तो यही क्या कहलाएगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, या किसकी, Q2 की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो कितनी, तो यहां पर जो पोटेंशियल है प्यारे बच्चों, हमें जब भी अगर हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं और ये देखेंगे, उस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दो किससे, जिस चार्ज को आपने शिफ्ट किया है, किस चार्ज को शिफ्ट किया, Q2 को, तो Q2 को यहां शिफ्ट किया, Q2 इंटू कितना पोटेंशियल था पहले से वहां पर, ये देखो, तो Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल था, यहाँ पे पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे रख देंगे Q2 कैपा अपॉन R। तो ये एक क्या होगी प्यारे बच्चों, पेयर या सिस्टम की, है ना, पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। इट इज द वेरी शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ वी हैव डिस्कस्ड सम न्यूमेरिकल। ओके, now we discuss some numericals based on electrostatic potential energy. Okay, प्यारे बच्चों देखो, है ना, अब ये हमेशा माइंड में रखिए
कि अगर हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, है ना, और किसी चार्ज को जहां पर पोटेंशियल जितना क्रिएट हुआ, है ना, उस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस चार्ज को उस पॉइंट पर शिफ्ट किया गया, तो तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूं। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए प्यारे बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर ये है, सपोज यहां पर ये पॉइंट है और ए डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज है Q1, ए डिस्टेंस पे, ये Q2 है बी डिस्टेंस पे, और ये Q3 है ना, सी डिस्टेंस पे। अब एक चार्ज को यहां इस पॉइंट पे मैंने शिफ्ट किया, कैपिटल Q चार्ज, कितना, कैपिटल Q चार्ज शिफ्ट कर दिया। तो मैंने पूछा है आपका व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपिटल Q, है ना, इन कैरिंग फ्रॉम इंफिनिटी एट दैट पॉइंट। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरा जो सिस्टम बना है ना, कितनी होगी। तो सबसे पहले यहां पे देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लूं, और पोटेंशियल Q1 की वजह से यहां पे कितना हुआ, Q2 की वजह से कितना हुआ, Q3 की वजह से कितना हुआ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है प्यारे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वहां पे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, और चार्ज अगर निगेटिव है तो निगेटिव रखना है ना। यहाँ पे कोई डायरेक्शन हमें इंडिकेट नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल आप निकाल लीजिए और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज ये पॉइंट ए है ना, ए पॉइंट हम लेट कर लेते हैं। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है ना ऑफ Q इन द फील्ड ऑफ Q1 Q2 Q3, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q कितनी आ जाएगी बताइए, Q और यहां पर पोटेंशियल देख लीजिए A, तो टोटल पोटेंशियल कितना, Q1 की वजह से कितना, फॉर्मूला कैपा Q1 अपॉन A प्लस कैपा Q2 अपॉन B प्लस कैपा Q3 अपॉन C। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, या आप यहाँ पे कितने सिस्टम बन रहे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया अगर दो चार्जेज है, एक Q1 और एक कितना है Q2 है ना, R सेपरेशन पे है, तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है बोलो, U इक्वल टू कैपा Q1 Q2 अपॉन कितना R, या उससे आप कर लो। यहाँ पे कितने सिस्टम बने, U पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की, यहाँ पे कितने पेयर बने, 1 2 3, कितने बने, 3 बने, तो 3 पेयर बन गए। ये मान लिया किस पे, ये कोई भी पॉइंट हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, तो यहाँ कितने सिस्टम बने, ये भी कर सकते आपका AB सिस्टम की, और आपका AC सिस्टम और AD सिस्टम, है ना। तो AB Q1 और कैपिटल Q, तो वही Q1 अपॉन R प्लस Q2 अपॉन कितना R मीन्स A, और ये B, और ये कैपा Q3 अपॉन C। ओके, तो दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये वर्क डन आता है हमारा, है ना, जब बात कुछ भी ना दी जाए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आता है। ओके, हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आता है। तो इस तरीके के हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमने फॉर्मूले देखे कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो कीप इन योर माइंड। ओके, अगर प्यारे बच्चों एक बात नोट कर लो अपनी कॉपी में, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर शिफ्टिंग है केवल एक चार्ज की, है ना, आपका फॉर ए शिफ्टिंग ऑफ ए सिंगल चार्ज की अगर हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तब हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं Q, एक सिंगल चार्ज है Q और उसकी हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम A टू B, कहां, मान लिया शिफ्टिंग कर रहे हैं हम A से कहां तक, B तक, तो Q इंटू VB माइनस VA।
VB माइनस VA। और अगर शिफ्टिंग एक से ज्यादा है, फॉर जनरल के लिए बात करें, और हाँ जनरल का मतलब क्या है, शिफ्टिंग एक से ज्यादा चार्ज हो, कितने भी चार्ज होकर हमारे पास, वहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वर्क डन का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों फॉर्मूले में समझ में आ गई होगी बात कि कहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो अगर हम एक से ज्यादा चार्जेस की शिफ्टिंग हमें करनी है तो जनरल फॉर्मूला लगेगा, वर्क डन होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो आपका दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, है ना। सो यू हैव कीप इन योर माइंड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, है ना। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर टू, है ना प्यारे बच्चों। हमने पूछा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज शोन, है ना, शोन। फर्स्ट सपोज एक ट्रायंगल पे चार्ज दिए गए हैं प्यारे बच्चों Q Q Q, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये भी साइड है ये भी, है ना। सेकंड है एक स्क्वायर, ईच साइड स्मॉल ए, चार्जेज है Q Q Q Q, ओके, ये है ना ये चार्ज। और एक है हमारा सिस्टम कितना, एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है, ओके, Q Q Q, और ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। चलिए देखते हैं, ये सपोज नेमिंग दे सकते हैं आप B पर, और ये C, A B C और D, इसी तरह से A B और C, ओके, है ना। ये सिस्टम है ना। कितने चार्जेस है प्यारे बच्चों, 3। कितने पेयर्स बनेंगे, है ना। हर पेयर्स की हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उनको ऐड कर देना है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ कितने पेयर है, एक पेयर तो ए बी का बन गया, एक पेयर बन गया क्या ए सी का बन गया, और एक पेयर बन गया बी सी का, ओके। हाँ, ए बी का पेयर, फिर ये नहीं कि आप बी ए का पेयर बना दो, है ना। ए बी और बी ए तो एक ही है ना। तो ए बी डिफरेंट पेयर बनने चाहिए, ए बी बी सी और ए सी, ओके। यहां पे बताइए कितने पेयर बनेंगे प्यारे बच्चों, ए बी ए डी ए सी और डी सी बी सी और बी डी, है ना। यानी कि एक तो ए बी बना, एक बी सी बना, एक सी डी बना, एक ए डी बना, और 2 डायगोनल के भी बन गए, कीप इन योर माइंड। और यहाँ पे कितने, ए बी बी सी और ए सी, 3। तो पेयर्स अगर निकालने हो प्यारे बच्चों, है ना, हमें ये देखना हो किसी भी सिस्टम में, है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से नंबर ऑफ पेयर्स कितने, नंबर ऑफ पेयर्स। तो नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है n-1/2, है ना। यहाँ पे कितने चार्जेज है, 3 चार्जेज है, कितने, 3 चार्जेज है। तो 3 चार्जेज है तो पेयर्स कितने बनेंगे, यहाँ पे 3 रख दो, 3 - 1, 4 सपोज करें, फॉर n इक्वल टू 4 के लिए देख लेते हैं, है ना। 4 चार्जेज है तो 4 चार्जेज के लिए पेयर कितने बनेंगे, तो 4 -1/2, 2 2 जा 4, 3 × 2 = 6 पेयर। तो 6 पेयर कौन कौन से, ए बी बी सी सी डी डी ए और ए सी और बी डी। तो पेयर आ गई बनाने। अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं, है ना, सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन
अगर कहे यानी कि वर्क डन ही, ये एक्सटर्नल वर्क डन आएगा। अगर कोई वर्क डन की चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम पूछे या वर्क डन पूछे। टू अरेंज दीज चार्जेस, टू अरेंज दीज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ये तो यहाँ पे ये है वर्क डन। तो यही पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की फर्स्ट पार्ट में। तो कितने सिस्टम बने, ए बी बना है प्यारे बच्चों, एक बी सी बना है और एक ए सी बना है। ओके, तो यहां पर क्यू क्यू है ना, कैपा, एक तीनों के तीनों पेयर क्या है, सिमेट्रिकल है, तो जस्ट 3 टाइम्स आ जाएगा। एक की वजह से कितना आएगा, Q1 Q2 अपॉन ये A है, A Q1 Q2 अपॉन A। ओके, इसका भी सेम आ गया, तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन A कैपा Q स्क्वायर अपॉन A। तो ये आंसर आ जाएगा 3 कैपा Q स्क्वायर अपॉन A, दैट इज फाइनल आंसर। अगर प्यारे बच्चों ये कहे आपको, इसी में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव कीप इन योर माइंड दैट इफ W अगर क्या पूछे, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा पूछे। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब, एक तो यहां पर तो बात क्या कर रहा था कि तीनों के तीनों चार्जेज को इंफिनिटी से लाए और इंफिनिटी से ला करके वर्टिसेस पर रख दिया, किसके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के। ओके, तो वर्क डन कितना करना पड़ा, उस वर्क डन को कहेंगे हम एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन। अब अगर ये कहे, बिल्कुल जस्ट इसको चेंज करे कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके ईच वर्टेक्स पे चार्ज क्यों रखा हुआ है। अब इन चार्जेज को सेपरेट किया और सेपरेट करके कहां ले गए हम, इनफाइनाइट पर, है ना, कहां ले गए, इनफाइनाइट पर। ओके, तब वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा निकालेंगे, यानी कि WEXT होगा और ये कितना आ जाएगा, कैपा Q स्क्वायर अपॉन A। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर सेपरेशन से वर्क डन पूछा गया कि सेपरेट किया, सिस्टम को उखाड़ दिया है, बिल्कुल, है ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि सबसे पहले जब घर में शादी होती है तो हमें एक बड़े टेंट बनवाना पड़ता है अपने गेस्ट को खाना खिलाने के लिए, है ना। तो जो बनाया वो एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिव। अब जब शादी हो गई, सब काम हो गया, तो उस टेंट को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, वहां से हटाना होता है। उस हटाने में जो वर्क डन करना पड़ा, दैट इज द निगेटिव वर्क डन। ओके, ये चीज, तो 2 काम यहां पे हो सकते हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, स्क्वायर के लिए कितने पेयर है, 6 पेयर। ओके, तो U सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी AB प्लस BC प्लस AB आ गई, BC CD और AD। अब डायगोनल की U AC, एक डायगोनल ये आ गया UBD। ओके, देखो ये प्यारे बच्चों सिमेट्रिक है, ईच पेयर इसमें सिमेट्रिक है। AB की वजह से जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी AD की, उतनी CD की, और ये तो इसको मैं 4 टाइम्स लिख देता हूं, कैपा Q स्क्वायर अपॉन A। अब ये देखिए AC कितना आ जाएगा, यहाँ पे बोलो AC और BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कितनी आ जाएगी, √2 × A। तो यहाँ पे प्लस, दोनों सिमेट्रिक है, डायगोनल्स इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ कैपा Q स्क्वायर अपॉन √2A, है ना, √2A कैपा Q स्क्वायर अपॉन A कॉमन ले लो, और 2/√2 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे हम प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट देखो। ओके, थर्ड पार्ट में ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, निकाल लीजिए। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर √2A स्क्वायर, √2A स्क्वायर का मीन्स √2A। तो यहां पर भी कितने सिस्टम है, तो U सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, AB प्लस कितना, BC प्लस कितना, AC। ओके, है ना, कर सकते हैं, वेरी इजी। यहां कितना आ जाएगा, AB की जगह
बताइए ए बी कितना आ गया प्यारे बच्चों, कैपा क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ये भी कितना है, सेम है, तो दोनों की वजह से यहाँ पे डबल हो गया। अब ए सी की वजह से कैपा क्यू स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन रूट टू ए। ओके, तो ये आ गया कैपा क्यू स्क्वायर अपॉन ए 2+1 बाय रूट टू। ओके, आंसर। ओके, इट्स क्लियर, इरेज कर दे। ओके, चलिए, तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए, और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। मेरा वादा है कि 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल पर जाएंगे, एडवांस लेवल पर जाएंगे, नीट वाले लेवल पे हमें पहुंचना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल, है ना। बोर्ड से टारगेट कहां पे, एडवांस लेवल पे। और बोर्ड में भी मैंने पूरे जो डेरिवेशन है बोर्ड में करने का तरीका क्या है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई, है ना, उसके लिए बिल्कुल 100% मार्क्स फिजिक्स में आप ला सकते हैं, है ना। तो प्रॉपर वे में तैयारी आप करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, दो चार्जेज है Q, है ना, विच आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस D। अब अगर मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए, अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, कितना डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया हमने, इन दोनों का जस्ट डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल। ओके, तो डिस्टेंस इंक्रीज करने में कितना वर्क डन करना पड़ा। ओके, ये इनिशियल पोजीशन, ये थी फाइनल पोजीशन, ये कर दी हमने। ओके, एक टेंट छोटा था, उसको कहा नहीं भाई इसमें काम नहीं चलेगा, इसको क्या है और बड़ा बनाइए और इसकी डायमेंशन जस्ट डबल कर दो। ओके, इसकी डायमेंशन को जस्ट डबल कर दो, तो फिर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, आएगी उस सिस्टम की। तो देखिए, तो यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल। क्योंकि पहले तो क्या था कि इंफिनिटी से चार्ज को लाके अरेंज करेंगे, और इंफिनिटी पे क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। तो सिस्टम की हमने देख ली इजीली एक सिस्टम की। अब यहाँ पे पहला ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ पे करेंगे UF माइनस UI, यानी कि पूछा है फाइंड वर्क डन, फाइंड इन प्लेसिंग द चार्जेज एट ए डिस्टेंस 2D। ओके, ये तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन। U फाइनल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताइए, कैपा QQ अपॉन A मीन्स 2D। ओके, माइनस कैपा QQ अपॉन कितना, D, है ना, इनिशियल ये सिस्टम है D, तो ये कितना आ गया, कैपा Q स्क्वायर अपॉन 2D माइनस कैपा Q स्क्वायर अपॉन D, है ना। तो ये हाफ है, ये -1 है, तो कितना मिला, कैपा Q स्क्वायर अपॉन D, है ना। ऐसे सिस्टम को कहते हैं स्टेबल, है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिल रही है तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमें ऑब्टेन्ड हुआ। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर प्यारे बच्चों इसी पे थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करेंगे, है ना, बढ़ाएंगे। ओके, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों, फाइंड द वर्क डन इन प्लेसिंग द चार्जेज at the vertices of triangle of side 2A, है ना। यानी कि साइड को हमने इंक्रीज किया, पहले क्या थी कि साइड आपका ये चार्जेस थे Q Q Q, है ना, और फिर हमने क्या किया, इसकी साइड को हमने इंक्रीज कर दिया, जस्ट
डबल कर दिया प्यारे बच्चों। अब साइड पहले ए थी, अब कितनी कर दिया 2a। ओके 2a कर दी 2a। तो ये चार्जेज क्यू है, क्यू है और क्यू है ना। तो यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल ले, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल ले, तो वर्क डन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी uf माइनस u इनिशियल। ओके निकालिए। सभी क्या है, सिमेट्रिक पेयर बने हुए हैं। कितने पेयर है, 3। तो क्या आ जाएगी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 3 कैपा क्यू क्यू है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। और यहाँ कितनी आ जाएगी, 3 कैपा क्यू स्क्वायर अपॉन a। तो वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, अपॉन 2a माइनस 3 कैपा क्यू स्क्वायर अपॉन a। ओके 3/2 हाफ है यानी कि 3 का, और यहाँ 3 है तो माइनस 3/2 कैपा क्यू स्क्वायर अपॉन a। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, है ना। इट्स क्लियर। ओके चलिए नई प्रॉब्लम हम लेते हैं, और नई प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम सब समझ में आ गई प्यारे बच्चों। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5। ओके प्यारे बच्चों, एक स्क्वायर गिवन है आपको, है ना। एक स्क्वायर, ये ए पर चार्ज है Q, B पर चार्ज है Q, C पर चार्ज है Q। ओके ये डिस्टेंस है A, और ये D पॉइंट है, और यहाँ कहीं इंफिनिटी है। क्या है, इंफिनिटी। इंफिनिटी से एक चार्ज Q को कहाँ लाते हैं हम, प्लेस करते हैं D पर। एक सिस्टम इनिशियल दिया गया है आपको, है ना, और कैपिटल Q कहाँ है, इंफिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी से कैपिटल Q को D पर प्लेस किया जाता है। तो पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज Q, है ना, इन कैरिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड प्लेस्ड एट द पॉइंट D। ओके क्वेश्चन क्या है, लिख देता हूं मैं। फाइंड द वर्क डन इन प्लेसिंग द चार्ज Q एट D। तो बच्चों बोलो, क्योंकि यहाँ पे पहले तो क्या है, ये इंफिनिटी पे था, तो U इंफिनिटी पे तो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। तो वर्क डन हम जब निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो UF माइनस कितना, U इंफिनिटी, तो U इंफिनिटी कितना है, 0। तो फाइनल जब इसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे D पर, है ना, तो जैसे इसको यहाँ D पर प्लेस करेंगे प्यारे बच्चों, तो D पर प्लेस करने के बाद टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितने कितने सिस्टम बनेंगे हमारे पास, है ना। अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो एक कितने सिस्टम बनेंगे, तो यहाँ पर आप Q, आप दूसरा तरीका Q, और यहाँ पर पोटेंशियल देख लीजिए, यहाँ पर क्या देख ले, पोटेंशियल देख ले, है ना। तो क्या है, Q लिया हमने, और यहाँ पर जब शिफ्ट किया D पर तो पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल एक तो आ जाएगा dA, किसकी वजह से, किसकी वजह से, D पर पोटेंशियल देखना है हमें, तो किसकी वजह से, एक तो A की वजह से पोटेंशियल, एक C की वजह से, एक B की वजह से, है ना। तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। तो D पर पोटेंशियल हमारा किसकी वजह से होगा, A की वजह से, फिर B की वजह से और C की वजह से। ओके तो A की वजह से पोटेंशियल कितना हुआ, कैपा Q अपॉन A। B की वजह से पोटेंशियल कितना हुआ प्यारे बच्चों, दिस इज √2a, तो कैपा Q अपॉन √2a। और C की वजह से पोटेंशियल कितना हुआ, कैपा Q अपॉन A। तो आंसर कितना मिला, Q कैपा Q अपॉन A, 1 और 1 कितना, 2, 2 + 1/√2। ओके
This is the final answer. This is the final answer. Okay, let us see another problem, है ना। तो ये सिंपल लेवल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और भी बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम दूंगा। अभी वो एडवांस वाली प्रॉब्लम मैंने अभी नहीं ली है प्यारे बच्चों। लास्ट में इनको समझने के बाद हम वो एडवांस वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो नाउ लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन 6 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 6 में थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूं मैं इसी में। ये क्या है, स्क्वायर। यहां पर ए पर चार्ज कितना है प्यारे बच्चों, क्यू। बी पर चार्ज कितना है, क्यू। सी पर चार्ज कितना है, माइनस क्यू। डी पर चार्ज कितना है, माइनस क्यू। ओके, यहां पर ये, और साइड कितनी है, ए, है ना। अब एक चार्ज को हम, ठीक है, चार्ज को हम क्या, ये है ई, एक मिड पॉइंट है बीसी का, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। और यहां पर ये है एफ, ये किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ओके, अब क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज यहां पे क्यू पे प्लेस किया गया है ना, क्यू पे प्लेस किया गया है ना, क्यू ओ पॉइंट पर प्लेस है। ओ पॉइंट से अगर उसको शिफ्ट करें ई पर और एफ पर, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन इन कैरिंग और शिफ्टिंग ए चार्ज क्यू कहां पर, ऑन ई। पहला क्वेश्चन है ऑन ई। सेकंड है ना, कहां से शिफ्ट किया, फ्रॉम, कहां से, क्यू को फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम ओ, ऑन ई पर और ऑन एफ पर। ये क्वेश्चन है। तो बताइए सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे करें। क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहां पे देखेंगे। इनिशियल सिस्टम ये है, फाइनल सिस्टम यहां पर पहुंच गया आपका। ओके, तो वही आपका सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम। तो हम वर्क डन निकालेंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, जब चार्ज यहां पे आ चुका। इनिशियल क्या है, इनिशियल पोजीशन तो ये थी, इनिशियल पोजीशन ये आपका कितना है, क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये चार्ज है प्लस आपका कितना, आपका कैपिटल क्यू ओ पर। ये तो है आपका इनिशियल सिस्टम। यहां से तो आप निकालेंगे यूआई। फिर इसको फाइनल क्या कहा, फाइनल इसको कहां रख दिया, इस पॉइंट पर। ये क्यू और ये माइनस क्यू और ये कितना है, प्लस क्यू, ये भी माइनस क्यू, सॉरी। और यहां पे ई पे कितना रख दिया, क्यू। अब यहां से निकालेंगे हम फाइनल, यू फाइनल। तो देखें कितनी आती है प्यारे बच्चों। ओके, तो यू एफ कितना हो गया प्यारे बच्चों, यू एफ किसकी वजह से, एक तो इसकी वजह से, एक सिस्टम तो ये हो गया, एक सिस्टम आपका ये हो गया, दो सिस्टम हो गए। एक सिस्टम प्यारे बच्चों ये हो गया 3, और एक सिस्टम ये हो गया, कितने पेयर बने, ये देखो 1 2 3 4। ओके, तो यू एफ कितना हुआ, यू एफ नेमिंग दी हुई हमने, तो यू एफ कितना हुआ फाइनल, जब यहां पे चार्ज आ गया। एक तो आ गया ए एफ, ये ए है, नेमिंग दे लेते, बी है, और ये सी है, और ये डी है। ओके, एक तो हो गया कितना, एक तो हो गया यू ए ई, एक हो गया यू डी ई। ओके, एक हो गया यू बी ई, एक हो गया यू सी ई, ये हो गया फाइनल। इनिशियल कितना, यहां पे इनिशियल है ये, तो इनिशियल कितना हो जाएगा, बोलो है भैया, बोलो डियर स्टूडेंट्स।
चलो ये देखो यहाँ पे आ गया तो कितना ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी है ना, तो कितने सिस्टम बनेंगे यहाँ पे 4 सिस्टम बनेंगे। चार्ज यहाँ पर है तो यहीं से ओ ए का है ना, तो यू कितना ओ ए यू ओ बी यू ओ सी यू ओ डी। ओके चलिए अब देखिए ए ई कितना आया, ये डिस्टेंस बताओ ये कितना है ए और ये कितना है डिस्टेंस प्यारे बच्चों a/2 कितना है a/2। तो आप ए इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा a इक्वल टू डी और ये कितना आएगा a स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर कितना होगा a²/4। 4 + 1 ये कितना आएगा, ये आ जाएगी √5a/2। ओके ये डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए करिए अब करते हैं हम प्रॉब्लम को। यू ए कितना आएगा कैपा क्यू क्यू अपॉन ए, ठीक है, इसकी वजह से माइनस कैपा क्यू क्यू अपॉन कितना डीई है ना, चमत्कार है ना, ए और डी क्या चमत्कार दिखाई दिया, ए और डी क्या है इक्वल है छमछम है ना, छमछम हो गए। ओके बी, चलिए बी के लिए देखें बी, ये बीई है कितना कैपा ये प्लस ये भी प्लस क्यू कैपा क्यू अपॉन कितना a/2। ओके यहां पर ये माइनस ये प्लस है तो यहां पर कैपा क्यू माइनस क्या आ जाएगी, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी ये भी कितना है a/2, ये भी क्या हो गया छमछम। तो ये तो कितनी आ गई प्यारे बच्चों, यानी कि U जो फाइनल आया निकल के वो 0 हो गया। अब क्या बचा, अब बची हमारी कौन सी इनिशियल वाली, कौन सी इनिशियल OA। तो OA OB सभी इक्वल डिस्टेंस पे OA OB OC है ना, OA OB OC OD सब इक्वल डिस्टेंस है। तो यहां पर माइनस सभी पेयर, इस पेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, इस पेयर की वजह से निगेटिव तो 0, इस पेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। ओके ना, तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां पर कैपा क्यू ओ ए की वजह से लिख रहे क्यू क्यू अपॉन ओ ए, फिर बताइए कितना आएगा कैपा इसकी वजह से क्यू क्यू अपॉन कितना ओ सी, माइनस का आ जाएगा प्यारे बच्चों ये निगेटिव है तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा किसका, अब बचा हमारा OC का निकाल चुके हम, OE का निकाल चुके। अब ये दोनों पॉजिटिव, केवल ये दोनों, बाकी दोनों ये आपका ये और ये तो कैंसिल हो गए। अब जो OB और OD बचा उसकी वजह से देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का कंबाइंड मैं लिख देता हूं तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, कंबाइंड ट्वाइस ऑफ कैपा क्यू क्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपा क्यू क्यू अपॉन कितना है ये OB लिख दे या OD लिख दे, OB। ओके तो फाइनल आंसर हमारा क्या मिलेगा, फाइनल आंसर हमारा क्या मिला प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर मिला कितना, देखिए फाइनल आंसर हमारा मिल गया। सो W इक्वल टू कितना मिल गया, ट्वाइस माइनस का है ना, माइनस है बाहर ये तो 0 हो गया, कैपा क्यू क्यू और OB कितना है, OB कितना है प्यारे बच्चों, OB कितना है, ये पूरी कितनी है √2a, उसका हाफ a/√2, तो ये आंसर आ जाएगा 2√2 कैपा क्यू क्यू अपॉन a। ओके तो सेकंड पार्ट आप कर लेना खुद। सेकंड पार्ट किसके लिए पूछा था, F पर, किस पर F पर, तो वो आप डू योर सेल्फ है ना, ये होमवर्क है। नहीं होता है तो प्यारे बच्चों कमेंट में बताना मुझे है ना। ओके ये तो सो मैनी क्वेश्चन एराइज, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन इस टाइप के एराइज होते हैं प्यारे बच्चों, आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को सोल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है तो बहुत ही
ये कुछ भी आप और भी रिलेशन ये दे सकते हैं। इफ एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस is zero then find the relation between स्मॉल q एंड कैपिटल Q। ओके, आंसर देखिए क्या है। एक सिस्टम आपको गिवन है, यहां पर Q है A पॉइंट पर चार्ज और B पर स्मॉल q है और C पर भी स्मॉल q है। ये A, ये भी A, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई है? पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। ओके, तो रख दो प्यारे बच्चों U इक्वल टू 0। कितने पेयर है? 3 पेयर है। तो 3 पेयर है तो यहाँ पर कैपा किस किस की वजह से आ जाएगी? U AB, U BC और U AC। ओके, इक्वल टू 0। UAB कितना आ गया? कैपा QQ अपॉन A। ओके, कैपा QQ अपॉन A। सेकेंड कैपा Q स्क्वायर अपॉन A। और थर्ड कैपा QQ, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? A स्क्वायर 2A स्क्वायर रूट 2A इक्वल टू 0। कॉमन ले लो। कॉमन क्या है? कैपा स्मॉल q अपॉन A, कैपिटल Q बचा, स्मॉल q बचा, कैपिटल Q बाय रूट 2 बचा, इक्वल टू 0। ओके प्यारे बच्चों, कितना आ गया यहाँ पर? है ना, Q की वैल्यू इनको शिफ्ट कर दो, यहाँ पे दोनों को ऐड कर लो। तो ये पार्ट तो 0 हो नहीं सकता, ये पार्ट 0। Q यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय रूट 2 इक्वल टू माइनस Q। ओके, रूट 2 प्लस 1, तो स्मॉल q इक्वल टू माइनस Q रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। इसका जो जी एडवांस का पार्ट है प्यारे बच्चे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, समझे नहीं। तो इस न्यूमेरिकल हम 2 कॉन्सेप्ट, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पूरा क्लियर कर दिया न्यूमेरिकल के बेस पे। नीट और जी एडवांस के लिए जो क्वेश्चन बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।